अध्याय 11। विराट रूप पार्ट 2। यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतंग विशन्ति नाशाय समृद्ध वेगाः तथैव नाशाय विशन्ति लोका स्तवापि वक्त्राणि समृद्ध वेगाः 29। तात्पर्य, मैं समस्त लोगों को पूर्ण वेग से आपके मुख में उसी प्रकार प्रविष्ट होते देखूं जिस प्रकार पतंगे अपने विनाश के लिए प्रज्वलित अग्नि में कूद पड़ते हैं। लेलेह्य से ग्रस्मानः समन्ता लोकान् समग्रान् दिनैर्ज्वलद्भिः तेजोभिरा पूर्य जगत समग्रं भासस्तवोग्राह प्रतपन्ति विष्णु 30। तात्पर्य, हे विष्णु, मैं देखता हूँ कि आप अपने प्रज्वलित मुखों से सभी दिशाओं के लोगों को निगले जा रहे हैं। आप सारे ब्रह्मांड को अपने तेज से आपूरित करके अपनी विकराल झुलसाती किरणों सहित प्रकट हो रहे हैं। आख्याहि मे को भवानुग्ररूपोन्मोस्तुते देववर प्रसीद विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्य न हि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम् 31। तात्पर्य, हे देवेश, कृपा करके मुझे बतलाइए कि इतने उग्र रूप में आप कौन हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ, कृपा करके मुझ पर प्रसन्न हो। आप आदि भगवान हैं। मैं आपको जानना चाहता हूँ क्योंकि मैं नहीं जान पा रहा हूँ कि आपका प्रयोजन क्या है। कालोस्मि लोकक्षयकृत प्रवृद्धो लोकान् समाहर्तुमेह प्रवृत्तः ऋतेऽपि त्वा न भविष्यन्ति सर्वे व्यवस्थिताः प्रत्यनीकेषु योधाः 32। तात्पर्य, भगवान ने कहा, समस्त जगतों को विनष्ट करने वाला काल मैं हूँ और मैं यहाँ समस्त लोगों का विनाश करने के लिए आया हूँ। तुम्हारे पांडवों के सिवा दोनों पक्षों के सारे योद्धा मारे जाएंगे। तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रून् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धम् मया वैते निहताः पूर्वमेव निमित्त मात्रं भव सव्यसाचिन् 33। आथ उठो, लड़ने के लिए तैयार हो और यश अर्जित करो। अपने शत्रुओं को जीतकर संपन्न राज्य का भोग करो। ये सब मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं और हे सव्यसाची, तुम तो युद्ध में केवल निमित्त मात्र हो सकते हो। द्रोण च भीष्मं च जयद्रथं च कर्ण तथा न्यान्पि योधवीरान् मया हतांस्त्वं जहि माव्यधिष्ठा युध्यस्व जेतासि रणे सपत्नान् 34। तात्पर्य, द्रोण, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण तथा अन्य महान योद्धा पहले ही मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं। आथ तुम उनका वध करो और तनिक भी विचलित न हो। तुम केवल युद्ध करो। युद्ध में तुम अपने शत्रुओं को परास्त करोगे। एत श्रुत्वा वचन केशवस्य कृतांजलिर्वेपमानः किरीटी नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्ण सगद्रदं भीतः प्रणमय 35। तात्पर्य, संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, हे राजा, भगवान के मुख से इन वचनों को सुनकर कांपते हुए अर्जुन ने हाथ जोड़कर उन्हें बारंबार नमस्कार किया। फिर उसने भयभीत होकर अवरुद्ध स्वर में कृष्ण से इस प्रकार कहा, स्थाने हृषिकेश तव प्रकीय जगत प्रहृष्यत्यनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धः 36। तात्पर्य, अर्जुन ने कहा, हे ऋषिकेश, आपके नाम के श्रवण से संसार हर्षित होता है और सभी लोग आपके प्रति अनुरक्त होते हैं। यद्यपि सिद्ध पुरुष आपको नमस्कार करते हैं किंतु असुरगण भयभीत हैं और इधर उधर भाग रहे हैं। यह ठीक ही हुआ है। कस्माच्ते न नमेरन महात्मन गरी से ब्रह्मणोप्यादिक्वे अनंत देवेश जगन निवास की त्वमक्षरं सत्सत तत्परं यत् 37। तात्पर्य, हे महात्मा, आप ब्रह्मा से भी बढ़कर हैं। आप आदि सृष्टा हैं। तो फिर वे आपको सादर नमस्कार क्यों न करें। हे अनंत, हे देवेश, हे जगन निवास, आप परम स्रोत, अक्षर, कारणों के कारण तथा इस भौतिक जगत से परे हैं। त्वमादिदेवः पुरुषः पुराण त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमन्तरु 38। तात्पर्य, आप आदि देव, सनातन पुरुष तथा इस दृश्य जगत के परम आश्रय हैं। आप सब कुछ जानने वाले हैं और आप ही वह सब कुछ हैं जो जानने योग्य है। आप भौतिक गुणों से परे परम आश्रय हैं।
हे अनंत रूप, यह संपूर्ण दृश्य जगताप से व्याप्त है। वायुर्यमोऽग्निर्वरुण शशांक प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च, नमो नमस्ते सस्तु सहस्रकृत्व पुनश्च भूयोस्पि नमो नमस्ते। तात्पर्य, आप वायु हैं तथा परम नियंता भी हैं। आप अग्नि हैं, जल हैं तथा चंद्रमा हैं। आप आदि जीव ब्रह्मा हैं और आप प्रपितामह हैं। अतः आपको 1000 बार नमस्कार है और पुनः पुनः नमस्कार है। नमः पुरस्तादत पृष्ठतस्तेन्मोस्तुते सर्वत एव सर्व अनंत वीर्यामित विक्रमस्त्वं सर्वं समाप्नोषि ततोसि सर्वः 40। तात्पर्य, आपको आगे पीछे तथा चारों ओर से नमस्कार है। हे असीम शक्ति, आप अनंत पराक्रम के स्वामी हैं। आप सर्वव्यापी हैं, अतः आप सब कुछ हैं। सखेति मत्वा प्रस्भन यदुक्तं हे कृष्ण हे यादव हे सखेति, अजानता महिमानम तवेदम मया प्रमादात प्रणयेन वापी 41। तात्पर्य, आपको अपना मित्र मानते हुए मैंने हठपूर्वक आपको हे कृष्ण हे यादव हे सखा जैसे संबोधनों से पुकारा है, क्योंकि मैं आपकी महिमा को नहीं जानता था। मैंने मूर्खतावश या प्रेमवश जो कुछ भी किया है, कृपया उसके लिए मुझे क्षमा कर दें। यचाभासार्थम सत्कृतोसी विहारशयासन भोजनेषु एकोत्वाप्यच्युत तत्समक्षं तत्क्षामे त्वामहं प्रमेयम 42। यही नहीं, मैंने कई बार आराम करते समय एक साथ लेटे हुए या साथ साथ खाते या बैठे हुए, कभी अकेले तो कभी अनेक मित्रों के समक्ष आपका अनादर किया है। हे अच्युत, मेरे इन समस्त अपराधों को क्षमा करें। पितासी लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीया न त्वत्समोऽस्त्यभ्यधिकः कुतोन्यो लोकत्रयेऽप्य प्रतिम प्रभाव 43। तात्पर्य, आप इस चर तथा अचर संपूर्ण दृश्य जगत के जनक है। आप परम पूज्य महान आध्यात्मिक गुरु हैं। न तो कोई आपके तुल्य है, न ही कोई आपके समान हो सकता है। हे अतुल शक्ति वाले प्रभु, भला तीनों लोकों में आपसे बढ़कर कोई कैसे हो सकता है। तस्मात् प्रणमय प्रणिधाय कार्य प्रसाद्ये त्वाम हमीश मीडियम पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः प्रियः प्रियायार्हसि देव सोढ़ुम 44। तात्पर्य, आप प्रत्येक जीव द्वारा पूजनीय भगवान हैं। अतः मैं गिरकर सादर प्रणाम करता हूँ और आपकी कृपा की याचना करता हूँ। जिस प्रकार पिता अपने पुत्र की ढिठाई सहन करता है या मित्र अपने मित्र की घृष्टता सह लेता है या प्रिय अपनी प्रिया का अपराध सहन कर लेता है, उसी प्रकार आप कृपा करके मेरी त्रुटियों को सहन कर लें। अदृष्ट पूर्व हर्षितोस्मि दृष्टाभ्येन च प्रव्यथिता मनो में तदेव में दर्शय देव रूपम प्रसीद देवेश जगन्निवास 45। तात्पर्य, पहले कभी न देखे गए आपके इस विराट रूप का दर्शन करके मैं पुलकित हो रहा हूँ, किंतु साथ ही मेरा मन भयभीत हो रहा है। अतः आप मुझ पर कृपा करें और हे देवेश हे जगन्निवास, अपना पुरुषोत्तम भगवत स्वरूप पुनः दिखाए। किरीटिनम गदिनं चक्रहस्तमिच्छामि त्वां द्रष्टुमः तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्त्रबाहो भव विश्वमूर्ते 46। तात्पर्य, हे विराट रूप, हे सहस्रभुज भगवान, मैं आपके मुकुटधारी चतुर्भुज रूप का दर्शन करना चाहता हूँ, जिसमें आप अपने चारों हाथों में शंख, चक्र, गदा तथा पद्म धारण किए हुए हों। मैं उसी रूप को देखने की इच्छा करता हूँ। मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपं परं दर्शितमात्मयोगा तेजोमय विश्वमंतमाद्यन यन्मे त्वदन्येन न दृष्ट पूर्वम 47। तात्पर्य, भगवान ने कहा, थे अर्जुन, मैंने प्रसन्न होकर अपनी अंतरंगा शक्ति के बल पर तुम्हें इस संसार में अपने इस परम विश्वरूप का दर्शन कराया है। इसके पूर्व अन्य किसी ने इस असीम तथा तेजोमय आदि रूप को कभी नहीं देखा था। न वेद्य ज्ञाध्ययनैर्न दानैर्न चक्रियाभिर्न तपोभिरुग्रह एवं रूपः शक्य अह नृलोके द्रष्टुं त्वदनेन कुरु प्रवीर 48। तात्पर्य, हे कुरुश्रेष्ठ, तुमसे पूर्व मेरे इस विश्वरूप को किसी ने नहीं देखा, क्योंकि मैं न तो वेदाध्ययन के द्वारा, न यज्ञ, दान, पुण्य या कठिन तपस्या के द्वारा इस रूप में इस संसार में देखा जा सकता हूँ।
माते व्यथामा च विमूढ़ भावो दृष्ट्वा रूपं घोरमीद्रिममेदम् व्यपेतभिः प्रीतमनाः पुनस्त्वं तदेव में रूपमिदं प्रपश्य। 49। तात्पर्य: तुम मेरे इस भयानक रूप को देखकर अत्यंत विचलित एवं मोहित हो गए हो। अब इसे समाप्त करता हूँ। हे मेरे भक्त, तुम समस्त चिंताओं से पुनः मुक्त हो जाओ। तुम शांत चित्त से अब अपना इच्छित रूप देख सकते हो। इत्यर्जुनम वासुदेवस्तथोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूयः आश्वास्यामास च भीतमेन भूत्वा पुनः सौम्यपुर महात्मा। 50। तात्पर्य: संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, अर्जुन से इस प्रकार कहने के बाद भगवान कृष्ण ने अपना असली चतुर्भुज रूप प्रकट किया और अंत में 2 भुजाओं वाला अपना रूप प्रदर्शित करके भयभीत अर्जुन को धैर्य बंधाया। दृष्ट्वेदं मानुषं रूपं तव सौम्य जनार्दन इदानीमस्मि संवृत्तः सचेताः प्रकृतिगतः। 51। तात्पर्य: जब अर्जुन ने कृष्ण को उनके आदि रूप में देखा तो कहा, हे जनार्दन, आपके इस अतीव सुंदर मानवीय रूप को देखकर मैं अब स्थिरचित्त हूँ और मैंने अपनी प्राकृत अवस्था प्राप्त कर ली है। सुदुर्दर्शमिदं रूपं दृष्टवांसि अन्मम देवा अप्यस्य रूपस्य नित्य दर्शन कांक्षिणः। 52। तात्पर्य: श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुम मेरे जिस रूप को इस समय देख रहे हो उसे देख पाना अत्यंत दुष्कर है। यहाँ तक कि देवता भी इस अत्यंत प्रिय रूप को देखने की ताक में रहते हैं। नाह वेदैन तपसा न दाने न चेजया शक्य एवं विधो द्रष्टु दृष्टवांसी मां यथा 53। तात्पर्य: तुम अपने दिव्य नेत्रों से जिस रूप का दर्शन कर रहे हो उसे न तो वेदाध्ययन से, न कठिन तपस्या से, न दान से, न पूजा से ही जाना जा सकता है। कोई इन साधनों के द्वारा मुझे मेरे रूप में नहीं देख सकता। भक्त्या त्वनन्यया शक्य हमेवं विधोर्जुन ज्ञातु द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परंतप। 54। तात्पर्य: हे अर्जुन, केवल अनन्य भक्ति द्वारा मुझे उस रूप में समझा जा सकता है जिस रूप में मैं तुम्हारे समक्ष खड़ा हूँ और इसी प्रकार मेरा साक्षात दर्शन भी किया जा सकता है। केवल इसी विधि से तुम मेरे ज्ञान के रहस्य को पा सकते हो। मत्कर्म कृन् मत परमो मद्भक्तः संगवर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यः स मामेति। पांडव। 55। तात्पर्य: हे अर्जुन, जो व्यक्ति सकाम कर्मों तथा मनोधर्म के कल्मश से मुक्त होकर मेरी शुद्ध भक्ति में तत्पर रहता है, जो मेरे लिए ही कर्म करता है, जो मुझे ही जीवन लक्ष्य समझता है और जो प्रत्येक जीव से मैत्री भाव रखता है, वह निश्चय ही मुझे प्राप्त करता है।